नमस्कार मित्रों, श्री मंदिर के इस दैनिक राशि भविष्य के वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में सर्वप्रथम हम जानते हैं जो मानसिक संतुलन जिनका बराबर से नहीं संभलता है या मानसिक तौर पर जिनको तनाव ज़्यादा महसूस होता है, मानसिक रूप से सब लोग जो व्यथित ज़्यादा हो जाते हैं, कोई निर्णय पर आने में उनको बहुत ही परेशानी होती है, कभी भी दूसरों के सपोर्ट की ज़रूरत लगती है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या योग होता है जिसके कारण ये परिस्थिति होती है? वैसे तो बहुत सारे योग हैं, लेकिन जो मुख्य योग है उसको बोलते हैं चंद्र राहु ग्रहण योग। चंद्र राहु ग्रहण योग जब भी पत्रिका में उपस्थित होता है तभी वो व्यक्ति को किसी भी प्रकार के डिसीजन लेने में दुविधाएं बहुत होती है। ये करूं, ये ना करूं, ये करूं, ये ना करूं, वो प्रश्नार्थ उनके माइंड में रहता ही है। और साथ में मानसिक रूप से ऐसे व्यक्ति बहुत ही हताश और निराश और नेगेटिव यानी नकारात्मक होने में उनको समय नहीं लगता। तो ऐसी ही एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ पत्रिका का। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये पत्रिका है, जो 5 नंबर लिखा हुआ है सिंह राशि है, सिंह लग्न की पत्रिका है। जनरली सिंह लग्न वाले जो होते हैं उनका आत्मविश्वास बहुत ही प्रबल होता है और उनके जो निर्णयात्मक शक्ति होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत ही स्थिर होती है। लेकिन इसमें वो परिस्थिति थोड़ी नेगेटिव हो गई है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये 4 नंबर है, कर्क राशि है, उसमें चंद्र महाराज विराजमान थे जन्म के समय पे। चंद्र राहु के साथ में है, यहाँ पर आप आदेश देख रहे हो। चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन कर्क राशि में, कर्क राशि ऑलरेडी बहुत ही संवेदनशील राशि है और संवेदनशील राशि में चंद्र की उपस्थिति यानी चंद्र खुद भी संवेदनशील है। संवेदनशीलता का यहाँ पर एक्सट्रीम हो गई है, संवेदनशीलता यहाँ पे कुछ जरूरत से ज़्यादा हो गई है और उसमें भी राहु के साथ में बैठी हुई है। तो ऐसे व्यक्ति जनरली किसी भी परिस्थिति में मानसिक रूप से बहुत ही हतप्रभ हो जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में उनको अपना मानसिक संतुलन संभालने में बहुत ही परेशानी होती है। ये व्यक्ति भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में जूझ रहे थे जिसके कारण उनके कार्य क्षेत्र के ऊपर, उनके आर्थिक आमदनी के ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ रहा था। ये व्यक्ति को जो उसका ग्रहण योग का जो ग्रहण दोष का जो उपाय है, जिसमें खास करके शिव जी का ही प्रयोग आता है, क्योंकि राहु और चंद्र दोनों को ही कंट्रोल करने वाले जो देव हैं वो शिव जी हैं। शिव जी के ऊपर स्पेसिफिक जो राहु चंद्र के अंडर में आने वाली चीज वस्तुएं होती हैं उसको मिक्स करके शिव जी के ऊपर अभिषेक का प्रयोग बोला गया था। आज करीबन मेरे ख्याल से समझ लीजिए 3 से 4 हफ्ते इनको गए हैं वो उपाय करते हुए। मानसिक तौर पर वो अपने आप को बहुत ही स्थिर होते हुए देख रहे हैं। वो बोल भी रहे हैं कि मैं मानसिक तौर पर बहुत ही स्थिर हो रहा हूँ, अपने डिसीजन खुद ले पा रहा हूँ। तो ऐसे ही अगर मानसिक संतुलन बिगड़ने की जो परिस्थिति होती है या जो मानसिक रूप से निर्णयात्मक शक्ति कमजोर होने की परिस्थिति रहती है, ज्यादा संवेदनशील होने की परिस्थिति होती है, वैसे कोई योग आपकी भी पत्रिका में है या नहीं है? अगर हैं तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, कैसे उसमें आगे बढ़ा जाना चाहिए, ये सब चीज़ों के ऊपर अगर आपको भी जानना है तो आप, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और आपकी जो भी मानसिक तौर पर आपकी जो भी समस्या है उसका आप वहाँ वहाँ पे हमें विवरण दें। बाद में उसके ऊपर हम लोग आपकी पत्रिका बनाकर जो भी दोष होगा उसका मैं आपको योग्य निवारण भी दूंगा, उसके कारण भी जानेंगे। उसमें प्रैक्टिकली कैसे यानी व्यवहारिक तौर पर आपको अगर कुछ अपने खुद के स्वभाव में कुछ चेंजेस करने होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप अपनी जन्म विवरण जो है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। मित्रों, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं दिनांक 30 जुलाई 2021 शुक्रवार का दिन किस राशि को कैसा जाएगा दैनिक राशि भविष्य की जानकारी में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि को व्यावसायिक तौर पर आज ग्राहकों की चहल पहल बढ़ी हुई दिखाई देगी, जिसके कारण आपको आर्थिक उन्नति होते हुए दिखाई देगी, आर्थिक प्रगति आज आपको दिखाई देगी। साथ में आपके कार्य क्षेत्र में आपका भाग्य का सहयोग भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में भी मधुरता बढ़ती हुई नजर आ रही है। सेहत की दृष्टि से त्वचा के संबंधित किसी भी प्रकार की एलर्जी या इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हैं। खास करके खान पान में या किसी भी प्रकार के जो श्रृंगार प्रसाधन होते हैं, नए नए प्रकार के श्रृंगार प्रसाधन होते हैं, उसका उपयोग करने में आज थोड़ी सतर्कता बरतें। चलते हैं वृषभ राशि वालों की ओर।
वृषभ राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज का दिन सतर्कता से काम करने की जरूरत पड़ेगी। हो सके तब तक किसी भी विवाद भरी परिस्थिति से दूर रहें, अन्यथा आपकी मानसिक संतुलन बिगड़ने की परिस्थिति पूरी बन रही है। पारिवारिक जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज आपके जीवन साथी की राय आपको बहुत ही सहयोगी होगी और वो जीवन साथी का सहयोग मिलने से आपको मानसिक खुशी और प्रसन्नता महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कमर का दर्द या तो कमर में नसों की जकड़न महसूस हो सकती है, थोड़ी सतर्कता बरतिएगा। चलते हैं मिथुन राशि के वालों की ओर। मिथुन राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज कोई बढ़ोतरी मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। आर्थिक दृष्टि से तो उन्नति होगी ही, लेकिन आपके आने वाले दिनों को अच्छा बनाने के लिए कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लग सकता है, जिसके कारण आपको मानसिक प्रसन्नता होगी। पारिवारिक और गृहस्थी जीवन में आपको आज आपकी भाषा की मर्यादा का उल्लंघन ना हो, वो संभालना पड़ेगा। अपनी वाणी के ऊपर संयम रख के चले, अन्यथा आपका पारिवारिक या गृहस्थी जीवन जो है वो कहीं ना कहीं पर अशांत होने की संभावनाएं बन रही हैं। सेहत की दृष्टि से खाने पीने के ऊपर थोड़ा आज आपको काबू रखना पड़ेगा। हो सके तब तक ज़्यादा तला हुआ या मसाले वाला पदार्थ ना खाएं, अन्यथा कब्ज या तो पेट के विकार होने की संभावनाएं बनती हैं। चलते हैं कर्क राशि वालों की ओर। कर्क राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज कामकाज में तेजी आने से जो आपका जो जहां पर बाजार है, जो आपका मार्केट है, उसमें आज आपको ज़्यादा कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई व्यावसायिक तौर पर या तो व्यावसायिक दृष्टि के चलते किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी आपको आज खरीदी या बिक्री करनी है तो उसकी बात चालू करने के लिए काफ़ी अच्छे संयोग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन सुख शांति भरा रहेगा। सेहत में ज़्यादा थकावट महसूस होने की संभावनाएं हैं। हो सके तब तक आज के दिन में ज़्यादा वायु प्रकोप पैदा करने वाले पदार्थ का परहेज करें। चलते हैं सिंह राशि वालों की ओर। सिंह राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज अपने कार्यशैली में बदलाव करने की ज़रूरत महसूस होगी और वो बदलाव आपको आगे आपके आने वाले दिनों में जो कार्य होगा, आपका कार्य क्षेत्र होगा, उसकी उन्नति और प्रगति करने में बहुत ही सहयोगी साबित होगा। पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की गलतफहमी के कारण गृह क्लेश ना हो, उसकी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन के उत्तरार्ध में यानी दोपहर के बाद में कमर में या तो कंधों में यानी जोड़ों की दर्द की शिकायत होने की संभावनाएं रहती हैं। चलते हैं कन्या राशि वालों की ओर। कन्या राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज आर्थिक लेन देन में बहुत ही सतर्कता बरतने की जरूरत पड़ सकती है, अन्यथा ऐसा हो सकता है कि जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आपको अपनी खुद की जेब से निकाल के पैसा डालना पड़े और आपको खुद को व्यक्तिगत तौर पर आर्थिक नुकसान होने की संभावनाएं बनती हैं। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ क्लेश की संभावनाएं बन रही हैं। हो सके तब तक जीवन साथी के साथ आपका जो भी बर्ताव रहेगा उसमें अपने गुस्से के ऊपर आपको संयम रखने की ज़रूरत पड़ेगी। सेहत की दृष्टि से हाइपरटेंशन या तो माइग्रेन की जिनको तकलीफ है उनको आज ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत पड़ सकती है। चलते हैं तुला राशि वालों की ओर। तुला राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज आपका जो भी आपने लक्ष्य रखा है उसके पूर्ति हेतु उसको वहां तक पहुंचने के लिए आज आपके सहकर्मियों का और आपके जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे या तो किसी सरकारी कामकाज में है तो सरकारी अधिकारियों से आज आपको सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आपको मानसिक तौर पर खुशी महसूस हो सकती है। पारिवारिक जीवन में कुछ खास उतार चढ़ाव नहीं दिख रहे हैं, पारिवारिक जीवन सामान्यतः ठीक रहेगा। सेहत की दृष्टि से भी आज सामान्यतः सेहत आपकी उत्तम रह सकती है। चलते हैं वृश्चिक राशि वालों की ओर। वृश्चिक राशि वालों को आज कार्य क्षेत्र में काम सुचारू रूप से चलते रहेगा। किसी भी महत्वपूर्ण घटना के होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी या तो परिवार के किसी भी सदस्य के साथ में आज अपने बर्ताव में कठोर भाषा का प्रयोग करने से आज आप परहेज करें, अन्यथा पारिवारिक जीवन या तो आपका वैवाहिक जीवन अशांत और थोड़ा बहुत व्यग्र होने की संभावनाएं बनेंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से हो सके तब तक ज़्यादा समय तक भूखे ना रहें, अन्यथा एसिडिटी से आपको ग्रस्त होने की संभावनाएं रहती हैं और अगर ऐसी कोई परिस्थिति हुई तो हो सके तब तक डॉक्टर की सारवार लेने में जरा भी लापरवाही ना बरतें। चलते हैं धनु राशि वालों की ओर। धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में आज किसी लंबे समय से चल रही कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट या तो बड़े डील की कोई अगर बातचीत होगी तो वो साकार होती हुई दिखाई दे रही है और उससे आपके कार्य क्षेत्र में तो आपको फायदा होगा ही, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति भी जो है वो बहुत ही प्रसन्नता भरी होगी।
पारिवारिक जीवन में मनोरंजक संबंधी गतिविधियां चलती रहेगी, जिससे परिवार का जीवन भी खुशनुमा रहेगा। सेहत की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से आज ज़्यादातर स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहने की संभावनाएं बन रही हैं। चलते हैं मकर राशि वालों की ओर। मकर राशि वालों को आज खास करके जिनका यान यानी टेक्सटाइल का बिजनेस है, उनको आज काफ़ी फायदेमंद दिन साबित होगा। इवन जो टेक्सटाइल के साथ में यानी कपड़े के व्यापार के साथ में जो लोग नौकरी से भी जुड़े हुए हैं, उनको भी आज पदोन्नति मिल सकती है, या उनके जो वेतन होगा, उनका जो आमदनी होगी, उसमें बढ़ोतरी के आपको संयोग बन रहे हैं। पारिवारिक दृष्टि से आज सदस्यों का आपसी मेलजोल बढ़ेगा, जिससे आपको मानसिक खुशी महसूस होगी। सेहत की दृष्टि से दिन के आखिर में नस या तो नाड़ी संबंधित किसी भी प्रकार का विकार होने की संभावनाएं बनती हैं। थोड़ी सतर्कता बरतिएगा और हो सके तब तक पूरे दिन में एक ही परिस्थिति में ज़्यादा लंबे समय तक कोई भी कार्य करने से आज परहेज कीजिएगा। चलते हैं कुंभ राशि वालों की ओर। कुंभ राशि वालों को आज जिनका एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है, यानी एडवर्टाइजमेंट से विज्ञापन के क्षेत्र से जो लोग संबंधित लोग हैं, उनको आज कामकाज में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। वित्तीय फायदा तो होगा ही, लेकिन इसमें आपको मानसिक तौर पर बहुत ही प्रसन्नता महसूस होगी। पारिवारिक जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने मानसिक संतुलन को खोते हुए किसी भी परिस्थिति को समझे बगैर तीखी प्रतिक्रिया ना दें, अन्यथा बिना किसी व्याजबी कारण के आपका जो पारिवारिक माहौल है वो गर्मा जाएगा और आपको भी मानसिक व्यथा महसूस होगी। सेहत की दृष्टि से शारीरिक कमजोरी या तो थकान लगने की संभावनाएं हैं, अन्यथा शारीरिक स्वास्थ्य आपका काफी ठीक रहेगा। चलते हैं मीन राशि वालों की ओर। मीन राशि के वालों को कार्यक्षेत्र में आज जो रोजाना कामकाज है उसमें उलझने और दुविधाएं बढ़ती हुई दिखाई देगी, और परेशानियां जो हैं वो आपके सामने रूप बदल कर आएगी, जिसके कारण आपका मानसिक संतुलन बिगड़ने की संभावनाएं बनती हैं। खास करके ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन देन के समय पर आपको ज़्यादा सतर्कता रखनी पड़ेगी, ताकि आर्थिक दृष्टि से आपको कोई नुकसान ना हो। पारिवारिक जीवन में बहस या विवाद होने की संभावनाएं हैं। हो सके तब तक अपने मानसिक संतुलन पर आप काबू रखिएगा। और सेहत की दृष्टि से शारीरिक स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक ठाक रहेगा, कोई महत्वपूर्ण चिंता की बात नहीं है। तो मित्रों, ये थी दिनांक 30 जुलाई 2021 शुक्रवार के दिन के राशि भविष्य की जानकारी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे श्री मंदिर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे श्री मंदिर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, ऐसी ही दैनिक राशि भविष्य की जानकारी के साथ में मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा कल इसी समय। तब तक के लिए आपका और आपके परिवारजनों का दिन मंगलमय रहे। आप सब लोग सेहतमंद रहो, यही प्रार्थना के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।